नमस्कार, मैं हूं ज्योति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर फास्ट एमपी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड भोपाल के 35 छात्रों ने जेईई मेन 2025 सत्र 1 में 95% और उससे अधिक हासिल किया। आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ऐसी जो टेस्ट प्रिपरेटरी सर्विसेज में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी है ने जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेन 2025 सत्र में एक अद्वितीय उपलब्धि की घोषणा की। भोपाल से 35 छात्रों ने जेईई मेन 2025 के पहले सत्र में 95% और उससे अधिक स्कोर किया है। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले छात्रों में मोहम्मद हमजा 99.88%, पीयूष भार्गव 98.99%, आर्यन कुशवाहा 98.92%, मनन गुप्ता 98.84% और सुमित परमार 98.83% शामिल हैं। ये परिणाम छात्रों की कड़ी मेहनत और एकेडमिक उत्कृष्टता को उजागर करते हैं, जो भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण परीक्षाओं में से एक माने जाने वाले जेईई में हासिल की गई है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने कल परिणामों की घोषणा की, जो इस वर्ष के 2 निर्धारित जेईई सत्रों की शुरुआत को चिन्हित करता है। इनमें से अधिकांश छात्र आकाश के क्लासरूम प्रोग्राम में नामांकित थे, जिनका लक्ष्य प्रतिष्ठित आईआईटी जेईई को क्रैक करना था, जिसे विश्व भर में सबसे कठिन प्रवेश परीक्षाओं में से एक माना जाता है। छात्रों को बधाई देते हुए डॉक्टर HR राव, मुख्य अकादमिक और बिजनेस प्रमुख आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने छात्रों को उनके शानदार परिणामों पर बधाई दी। उन्होंने कहा, हम अपने छात्रों की जेईई मेन 2025 में उपलब्धियों पर गर्व करते हैं। उनकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प सही कोचिंग के साथ इन उत्कृष्ट परिणामों की ओर ले गए हैं। आकाश में हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो छात्रों को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करती है। सभी सफल छात्रों को हमारी ओर से बधाई और हम उन्हें उनके अगले कदमों के लिए शुभकामनाएं देते हैं। तो मैं कभी 12 आवर क्रॉस नहीं किया, हमेशा नीचे ही रहा। और ये हर बच्चे का अपना अपना होता है। जैसे मेरा एवरेज 7-8 आवर्स में मेरे को लगता था कि हाँ हो गया मेरा। अगर कहीं मेरे को कमी पड़ती थी तो मैं इंक्रीज कर लेता था अप टू 2 आवर्स। तो मिनिमम 6 आवर्स एंड मैक्सिमम आई हैव गॉन फॉर 12 आवर्स पर डे। फैमिली मेरे पापा हैं, मेरी मदर है और मेरा एक बड़ा भाई है। मेरी फैमिली ने कभी मेरे को प्रेशराइज नहीं किया कि ये स्ट्रीम लो और इतने मार्क्स लाओ, तो इससे बड़ा सपोर्ट तो मेरे को नहीं मिल सकता। कभी पापा ने कभी नहीं बोला मेरी मम्मी ने कि डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो तुमको सही लगे वो बनना है। एंड दे हैव नॉट एवर प्रेशराइज मी फॉर एनी मार्क्स। इन 8th और 9th स्टैंडर्ड, उससे पहले मेरे को आइडिया नहीं था क्या होता है, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन है, उनको भी आइडिया नहीं था। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरी नॉलेज बढ़ती गई तो फिर मेरे को लगा कि IT में जाना चाहिए, अच्छी इंजीनियरिंग की। बिकॉज IT की प्रिपरेशन में बहुत कुछ इंसान सीख जाता है कि पहली बात तो सबसे ज़्यादा टफ है और उसमें प्रेशर हैंडल करना आ जाता है अच्छे से। तो लाइफ के लिए भी मेरे को लगता था कि मैं काफ़ी प्रिपेयर हो जाऊँगा IT की प्रिपरेशन में। तो इसलिए मेरे को लगा क्योंकि मेरा जो फ्रेंड सर्कल होता है तो ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, लेकिन जो होते हैं तो कभी मतलब मेरे से जो हेल्प बन सकती है मैं कर देता हूँ, जो भी उनको नीड होती है। नोट्स वगैरह चाहिए होते हैं, क्योंकि जो फ्रेंड्स रहते हैं मेरे वो भी जेई में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनको उसी से नीड होती है, उसी से रिलेटेड नीड होती है, तो वो मैं उनकी हेल्प कर देता हूँ जब भी उनको नीड होती है। तो ये और कोई टिप्स तो मैं सबसे पहले मेंशन करना चाहूँगा कि जो आपके टीचर्स हैं तो आपको उनकी बात मानिए, वो जो आपके लिए चाह रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके लिए अच्छा ही चाह रहे हैं। तो मेरे को भी क्योंकि पर्सनली बहुत फील हुआ कि पेरेंट्स के बाद टीचर्स ही होते हैं जो हमेशा आपका अच्छा चाहते हैं। तो टीचर्स की बात माननी चाहिए और आपको अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात की कि मैं सोचा कि ये जो 2-3 साल है इसमें मेरे को हार्डवर्क करना चाहिए, तो मैं काफ़ी कुछ सीख जाऊँगा। भले मेरा सिलेक्शन ना हो, लेकिन मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिल जाएगा।
प्रेशर को हैंडल करना आ जाएगा। तो मैं ये सीख देना चाहूँगा कि आपको प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए अच्छे से, आपको खुद में सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, तो आप कर लेंगे। ये सबकी अपनी अपनी जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने आपको बताया एवरेज 8 आवर्स, उसके बाद मैं 6 to 7 आवर्स की ड्यूरिंग एग्जाम टाइम मिल लेता हूँ, वैसे मैं 8 आवर्स की लेता हूँ। उसके बाद मैं कभी कभी सुबह वॉक पे चला जाता हूँ एंड मेडिटेशन करता हूँ एंड अपने साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ कि उससे मेरे को हैप्पीनेस मिलती है। बाकी मैं क्लासेस में रहता हूँ, इंस्टीट्यूट में रहता हूँ मैक्सिमम टाइम पर। होता है जिसको हम यहाँ जेई मेंस कहते हैं, उसको उसके दो फेज कर दिए। इसको इजी बनाने के लिए, बच्चों का प्रेशर मॉडरेट करने के लिए कि अगर आप फर्स्ट फेज में आपके नंबर कम रह गए या किसी भी रीजन से आप नहीं कर पाए तो सेकंड फेज भी आपके पास है। सो आउट ऑफ बेस्ट ऑफ 2 रिजल्ट इनका आता है और उसके बाद फाइनल रिजल्ट वही होता है और उसके बाद जेई एडवांस होता है। तो 2 ही स्टेप। सर देखिए, जैसे जनरली ये कहा जाता है ओल्ड इज गोल्ड, तो मैं उसी आधार पे कहूँ बच्चों के रुझान भी पुराने लोगों से के बेस पर ये होते हैं कि हमें या तो दिल्ली जाना चाहिए या मुंबई जाना चाहिए या मद्रास या गुवाहाटी जाना चाहिए। मेरा ये एज अ टीचर, क्योंकि मैं केमिस्ट्री टीचर भी हूँ, मेरा हमेशा एक ओपिनियन रहता है कि आईआईटी सारे अच्छे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हर तरफ वैसी ही फैसिलिटी दे रखी है। बट जब कोई पुराना टीचर होता है तो वो अपने अनुभव से कहता है कि यहाँ आईटी अच्छा, वहाँ आईटी अच्छा। बट मैं कहता हूँ जितने आईटीज हैं सारे अच्छे हैं, बच्चों को सभी को इक्वली लेना चाहिए और एक ये रेस में नहीं होना चाहिए कि अगर मुंबई नहीं हुआ तो मैं खराब हूँ, आईआईटी में हुआ तो मैं अच्छा हूँ, क्योंकि आईटी का इंफ्रा, आईटी की एजुकेशन का जो पैटर्न है वो हर तरफ एक जैसा है। तो मैं तो बच्चों को सजेस्ट करूंगा कोई भी आईटी हो तो वी शुड वेलकम देम।